हाय फ्रेंड्स, ड्रीम गर्ल के इस आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जिसमें मानव प्रॉपर्टीज के पेपर को लेकर के परेशान हो रहा होता है। प्रेम जी भी उससे पूछने लगते हैं को क्या लगता है कि आयशा ने लिए होंगे वो पेपर। मानव के लगता है आयशा के कमरे में तो कुछ भी नहीं मिला है डेड, और आरती है सब क्यों कुछ करेगी। उधर आयशा भी वो पेपर ले जाकर के उन सारे प्रॉपर्टी पेपर के पिक लेने लगती है और उन पेपर को छुपा देती है। उधर मानव और प्रेम आरती से पूछने लगते हैं कि यह पैकिंग क्यों कर रही हो, कहाँ जा रही हो। आरती उन दोनों को घबराते हुए देख करके कहने लगती है मैंने कुछ भी नहीं किया। उसकी बातें सुन करके मानव व प्रेम जी हैरान हो जाते हैं। मानव उसके कमरे की तलाशी लेने लगता है पर उसे कहीं भी कुछ भी नहीं मिल रहा होता। तभी उसका ध्यान आरती के पीछे रखे हुए तकिए पर जाता है। आरती से एक तरफ हटने के लिए कहने लगता है और जैसे ही तकिए को हटाकर देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे रखे होते हैं। मानव इसके पहले आरती से पूछता, आरती कहने लगती है मेरे पैसे नहीं है जो मैंने चोरी नहीं किए। प्रेम जी पूछने लगते तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। मानव भी सारे पैसे उठा लेता है। आरती बुरी तरह से घबरा रही होती है। मानव उसका हाथ पकड़ते हुए उसे बेड पर बिठा देता है। उससे कहने लगता है मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने नहीं किया, तुमसे करवाया गया है, बस तुम हमें यह बताओ कि तुमसे यह काम किसने करवाया। लेकिन आरती रोना शुरू कर देती है और कहने लगती है मैंने चोरी नहीं की, मुझे पुलिस में मत देना। मानव उसे समझाने लगता है कि कोई भी पुलिस को नहीं बताएगा, बस हमें इतना बता दो कि यह काम तुमसे किसने करवाया है। पर आरती कुछ भी नहीं बोल रही होती है। देख करके मानव उसे चिल्लाने लग जाता है, उसे डांटने लगता है कि मैंने तुम्हें खुद अपने कमरे से निकलते हुए देखा था। आयशा भी छुप करके बाहर खड़ी है, सब देख रही होती है। मानव आरती से कहने लगता है झूठ बोलने से कुछ भी नहीं होगा, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने खुद नहीं किया, तुमसे किसी ने करवाया है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा, बताओ जल्दी से किसने करवाया। आरती रोते हुए आयशा का नाम लेने वाली होती है। तभी आयशा वहाँ आकर के एकदम से चिल्लाने लगती है और कहने लगती है क्या हो रहा है यहाँ पर, और आरती की तरफ देखने लगती है। आरती भी दौड़ करके आयशा के गले लग जाती है। मानव आयशा से पूछने लगता है तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है यहाँ पर, तुम्हें तो पता होना चाहिए ना, आरती ने पैसे चुराए हैं। सुन करके आयशा आरती को डांटने लगती है और कहने लगती तुमने फिर से यह शुरू कर दिया, इसलिए तो मैं तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाती, तुम जहाँ जाती हो ना यही हरकतें शुरू कर देती हो, इसलिए मैं इसे बंद करके यहाँ पर रखती हूँ। आप लोगों को भी समझ आ गया होगा ना, तुमने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया है। आरती मानव और प्रेम जी से सॉरी कहने लगती है कि यह लड़की ना जहाँ भी कोई अच्छी चीज़ देखती है ना इसे पसंद आ जाती है और इसे चुरा लेती है, और इसने तो मेरा सर शर्म से झुका दिया है, इसकी तरफ से मैं आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और कहने लगती मैं कोशिश करती हूँ उसे समझाने की। उसकी बातें सुनकर के मानव और प्रेम वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आयशा तुम बहुत गंदी हो, तुमने मेरे बारे में कितना गलत बोला ना। उधर मानव भी अपने कमरे में जाकर के प्रेम जी से बोलने लगता है कि डेड मुझे पता है अच्छे से कि आरती ये काम नहीं कर सकती, ये सब आरती से करवाया गया। तभी वहाँ पर करण आ जाता है और मानव से पूछने लगता है जीजू मैं क्या सुन रहा हूँ, यहाँ पर चोरी हो गई है। मानव से चोरी के पैसे दिखाता है और कहने लगता है आरती के कमरे से पैसे मिले, पर मुझे पता है ये चोरी आरती ने नहीं की है, और आयशा कह रही है कि उसे तो चोरी करने की आदत है बचपन से। तभी करण कहने लगता है आयशा दी झूठ बोल रही है, आरती दी कभी चोरी नहीं कर सकती, अगर वो ऐसा बोल रही है ना तो जरूर उनकी कोई साजिश है आरती को फंसाने के लिए। उधर आरती आयशा से कहने लगती है आयशा तुम कितनी झूठी हो ना, तुमने तो मुझे चोर बना दिया। आयशा कहने लगती है इसमें झूठ क्या कहा, तो गई थी ना मानव के कमरे में पैसे निकालने के लिए, तुम ही लेकर आई थी ना। कहने लगती है यह सब करने के लिए तुमने ही तो मुझे बोला था और कहा था कि हम पैसे लेकर के कहीं चले जाएंगे, और सबके सामने मुझे चोर बना दिया, और बचपन से मुझे चोरी करने की आदत है। आयशा उसे समझाने लगती कि मैं तो यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कर रही थी, तुम्हारे पास इतने पैसे मिले थे वह तुम्हें पुलिस में दे देते। उधर करण कहने लगता है जीजू मैं नहीं मान सकता कि आरती दी कभी चोरी कर सकती है, और आज ही के दिन क्यों, यह सब तो इम्पॉसिबल है। और कहने लगता है मैं खुद जाकर आयशा दी से बात करता हूँ। तो कमरे की तरफ जाने लगता है, और जैसे ही कमरे के बाहर पहुंचता है उसे आयशा और आरती की बात की आवाज़ आने लगती है। वहीं खड़े होकर के करण उनकी बातें सुनने लगता है। आयशा आरती को समझाती है कि तुम्हें किसी से कुछ भी नहीं कहना है और बस कमरे के अंदर रहना है, मैं अभी बाहर जाऊँगी, तुम कमरे का गेट अंदर से बंद कर लेना, और उसे डांट रही होती है। मानव भी आकर के करण के साथ उसकी बातें सुनने लगता है। आयशा आरती को समझा करके कमरे से चली जाती है। मानव आयशा के जाने के बाद करण को कहने लगता है हमें आरती से बात करना होगी, आरती कोई पागल नहीं है, सिर्फ उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, हम उसे कॉन्फिडेंस देंगे वह कर सकती है। करण मानव को समझाता है जीजू इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आयशा दी ने आरती दी को पूरी तरह से अपने वश में करके रखा है, वह पूरी तरह से आयशा दी के इशारे पर चल रही, तभी तो उन्होंने उनके जाते ही दरवाजा बंद कर लिया। उधर आरती अपने कमरे में मानव और आयशा की बातों को याद करके रोई चली जा रही होती है। उसे याद आता है कि किस तरह आयशा ने उसे झूठा साबित कर दिया। उधर करण भी मानव को समझा करके वहां से लेकर जाने लगता है कि जीजू हमारी मेहनत का कोई भी फायदा नहीं होने वाला है, वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। और जैसे ही दोनों जाने लगते तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और कमरे से आरती बाहर आने लगती है और अपने सामने मानव और करण को देख करके चौंक जाती है। उधर आयशा सुनसान रास्ते पर अपनी गाड़ी रोक करके सोचने लग खैरात बना करके रख दिया है नवरंग को, मेरे खून पसीने की कमाई किसी को भी ऐसे दे देंगे क्या, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं सब। और सोचने लगती है उसे लक्ष्मी का हंसता हुआ चेहरा भी नजर आने लगता है। वह परेशान होकर के अपने लॉयर को फोन लगाकर पूछने लगती है कि आपसे मुझे एक लीगल एडवाइस लेनी थी, अगर कंपनी के शेयर किसी को ट्रांसफर करना है तो उसकी क्या प्रक्रिया होती है। वो उसे बताने लगते हैं कि सारे डायरेक्टर्स मिलकर के फैसला ले सकते
और साइन करके किसी को भी शेयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आयशा कहने लगती है इसका मतलब सिग्नेचर ज़रूरी है क्या? वह बताने लगते कि जी हाँ, लेकिन औरंग में तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है और सिग्नेचर भी डिजिटल है, तो वहीं कहीं से भी डिजिटल सिग्नेचर सेंड कर सकते हैं। आयशा कहने लगती है पर मेरे पास तो डिजिटल सिग्नेचर नहीं है, यह कब हुआ? और बताने लगता है यह तो आपकी शादी के पहले ही हो चुका था। आयशा कहने लगती मतलब मैं समझ गई कि शेयर्स बिना मानव के सिग्नेचर के ट्रांसफर नहीं हो सकते और फ़ोन रख देती है और सोचने लगती है इसका मतलब चाहे मेरी मंजूरी हो या ना हो, ये लोग आपस में डिसाइड करके शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं और अब मैं क्या करूँ, मुझे सबको अलग अलग सोचने पर मजबूर करना होगा। अब करना तो वही पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ, जबरदस्ती या अनजाने में। उधर आरती मानव और करण को देख करके घबरा करके वापस कमरे में जाने लगती। करण आवाज़ दे करके आरती को रोक लेता है। आरती कहने लगती मैंने कोई चोरी नहीं की, आप लोग पुलिस को मत बुलाना। मानव से समझाने लगता है कि कोई भी पुलिस को नहीं बुलाएगा, हम जानते कि यह सब तुमने नहीं किया है, और उसे सॉरी कहने लगता है। आरती भी हिम्मत करके मानव की तरफ देखने लगती है। करण आरती की तरफ हाथ बढ़ाने लगता है। आरती भी प्यार से अपना हाथ घबराते उसके हाथ में रख देती है। करण यह देख करके मुस्कुराने लगता है। आरती भी उसे देख करके मुस्कुराने लगती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।